पिता को ध्यान करते हुए, श्री बद्री विशाल नरनारायण भगवान को ध्यान करते हुए, इस क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष में देवी देवता को नमन करते हुए, मंगलाचरण प्रारंभ करते हुए, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री शंकराभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मन को स्थिर करते हुए, बड़े भाव से भजन गाते हुए, गणेश जी को ध्यान करते हुए तथा क्यों चलेंगे। बहुत ठंडी पानी हुई। विनायक आज पधारो, श्रीमन्नारायण नारायण सबके
24 लोग देख रहे हैं। 24 लोग देख रहे हैं। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ 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 जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। ओए इसे श्रवण कर मिट जाते हैं हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ राम कथा, जय जय 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 राम कथा। बोले राघवेंद्र भगवान की जय हो। मन को स्थिर करके ध्यान से प्रवेश करें। आज की मंगलमय चरित्र कथा होगी तथा जहाँ तक ले जाए हरि रस्ता। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। देखिए, इस कथा का मूल तत्व है, इस कथा के जो महान श्रोता और वक्ता है स्वयं साक्षात महादेव और जगदम्बा है। किसे? ये राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय अमर कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय अमर कथा। कौन सी कथा है? अमर कथा। और कहाँ सुना रहे हैं भगवान शंकर? कहाँ? बद्रीनाथ में, अमरनाथ में, अमरनाथ का आगे हिमालय में। किसको सुना रहे हैं? पार्वती माता जो सुना रहे हैं कि ये अमर कथा है देवी, इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ये कौन सी कथा है? अमर कथा। इसे श्रवण कर, किसे? इसे अमर कथा को जो श्रवण कर लेता है मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। अर्थात अनेक अनेक जन्म नहीं, अनेक अनेक जन्मों का जो क्या होता है व्यथा अर्थात पीड़ा, वो मिट जाता है। ये अमर कथा है। और श्रोता भी एकदम चकाचक है। कौन है? और वक्ता भी, कथा भी। हाँ, तो बड़े भाव से कथा का श्रवण करें। और देखिए, वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि
मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामायण के मर्मज्ञ कथा लिखने वाले कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जो लिखे रामायण वो आप और हम पढ़ भी पाएंगे तो श्रवण नहीं कर पाएंगे, और सुन भी नहीं पाएंगे तो अर्थ उसका लगा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किए? तुलसीदास के ऊपर कृपा किए। तुलसी हम जब पैदा हुए, ध्यान देना पंक्ति, तुलसी के जीवन क्या बोले। तुलसी हम जब पैदा हुए, हम रोए जग हसे, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास जी का जीवन चरित्र बहुत अगाध है। भगवान महादेव ने कृपा किए, हनुमान जी ने कृपा किए, राघव जी ने कृपा किए, तभी प्रमाण है। और आजकल प्रमाण मांगते हैं कि कई लोग कहते हैं कि राम कथा तो काल्पनिक है, हैं? कुछ वाक्य शब्द बोलना चाहता हूँ मगर नहीं बोलूँगा मैं, मर्यादा है गद्दी की। ये अमर कथा है। तुलसीदास जी तो कलयुग समान के हैं। तुलसीदास जी कब आए हैं? कलयुग समान में आए हैं, कलिकाल में आए हैं। ये तो अमर कथा है। और महादेव कृपा की तुलसीदास के ऊपर, हैं? तुलसीदास का जीवन चरित्र अगाध है। पत्नी ने डांट लगा दी, सो क्या किए? सो छाड़ के पहुंच गए काशी। काशी में लेकर के बड़े भाव से ध्यान करने लगे, मगर काशी में कोई रहने नहीं दिए। आगे चल कर तमसा नदी में आए, कहाँ? अयोध्या में, वहाँ भी रहने नहीं दिए। कल तक चित्रकूट में गए हुए तुलसीदास जी बड़े भाव से राम कथा लिखना प्रारंभ किए। जब सो सौगंध दिलाए मुझे राम का दर्शन कराओ, तब दर्शन कराए राम का। कौन? हनुमान जी महाराज। बड़े भाव से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद कहने लगे देखिए ये तुम्हारे लिए जगह ठीक नहीं है, तुम आगे जा कर के बड़े भाव से कुटिया में जाकर के राम कथा चर्चा लिखो, अर्थात राम की गाथा को लिखो। बोले कैसा? तुलसीदास तो कहीं पढ़ा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़ा नहीं। मति अनुरूप राम गुण गावऊं, कभी ना हूँ नहीं चतुर कहावऊं। मति अनुरूप राम गुण गावऊं। तुलसीदास ने बड़े भाव से लिखे हैं कि रामचरितमानस में मैं कभी नहीं हूँ, ना मैं चतुर नहीं हूँ, मैं अपनी मति के भाव से। और तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं ना, वो हिंदी भाषा नहीं है, ध्यान दे सभी लोग, वो अवधी भाषा है। इस गांव के जो बोलचाल होती है ना, लोकल भाषा गांव की जो है, अवधी भाषा में अपने भाव से ठाकुर जी की गाथा लिखे हैं। कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने पहले वर्ण, देखिए रामायण का पहला शब्द है व और अंतिम शब्द है मानव। वर्ण मानव कैसा होना चाहिए? मानव का वर्ण 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चत्वारि कर्मण्येवाधिकारन्ते ते सिद्धा सन्ति योगिताम्। 4 वर्ण है। हमारा श्रेष्ठ योनि मिला है, 84 लाख योनि में मानव योनि हमें प्राप्त हुआ है। तो इसको भी अगर हम चूक जाएं तो हमारा जीवन ये व्यर्थ है। अगर एक बात बोल रहे, ध्यान दीजिए सभी लोग, अन्यथा मत लेना कोई, लेना तो 2 रोटी ज़्यादा खिला देना, ठीक है सबको भी मिर्ची लगा करके। हमारा कहना है, हम बोलेंगे बार बार, इसलिए बोलेंगे कि आपका हित हो। गुरु चाहता है चेले का हर समय क्या हो? हाँ, वही गुरु है। ये तो बोले कुछ? हाँ, अभी क्या हो गया है? ये रामायण में लिखा है प्रमाण, आपको श्रवण कराएंगे। उत्तरकांड में ऐसे ऐसे वाक्य लिखा है कि जो शिष्य का धन हरण करता है वह नरकगामी होता है, गुरु भी और ब्राह्मण भी। अर्थात फोकट का धन नहीं चाहिए। हम कर्म करेंगे दक्षिणा लेंगे, नहीं मत टालते रहो। क्यों? कि फोकट का धन में नहीं पुरता, नहीं बसता। क्या होता है? वो कलंक लग जाता है, दोष लग जाता है, रोग हो जाता है। ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए
जितना हमें चाहिए उतना मंगिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, ज़्यादा लेके जाएंगे? अभी हमारे पास धन रहा कुछ बढ़िया तो ठाकुर जी कृपा रही, अनेक आने जने पुण्य तो बैठे हुए कथा सुनने के लिए आज। और हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि इतना बड़ा शिष्य परिवार आकर के हैं, सब आपकी देन है, हमारे पास कुछ नहीं है भैया। आप लोग हैं, आप लोग क्या है, भाव प्रकट किए, अभी नहीं कुछ नहीं, आप लोगों ने भाव प्रकट किए, बड़े भाव से आपने जिज्ञासा प्रकट किए कि बद्री विशाल में कथा सुनना है। देखिए कैसी कृपा, 2019 कोरोना के पूर्व यही बद्री विशाल में श्रीमद् भागवत संगीता का आयोजन था। क्या था? भागवत संगीता की आयोजन थी, है ना। 70 हमारे शिष्य परिवार की टिकट बनी थी आने के लिए। ठाकुर जी को मंदिर नहीं था, बोले कहने लगे पहले राम कथा करो, फिर जब कभी आना सुकृष्ण कथा कर लेना, है ना। उनको ठंडी लगे तो जरा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो, भवानी और शंकर को निवेदन किए। भगवो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास से भगवान महादेव का और भवानी का निवेदन किए, हे महादेव, हे भवानी, आपकी कृपा से मैं लिखने जा रहा हूँ, कौन सा? अमर कथा, राम कथा लिखने जा रहा हूँ, सब कृपा करें। फिर उन्होंने राम सीता को निवेदन किए हैं। तो पंक्ति में जाएंगे तो कथा प्रवेश करेंगे उधर से। फिर निवेदन किए हैं, बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभास सहसय अनुरागा, अमी अमोर मया चूरन चारो, समन सकल भव दुज परिवारो। मैं वंदन करता हूँ अपने गुरु जी को। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। उस्ताद जी कह रहे हैं, बंदो गुरु पद पद्म परागा, अपने गुरु जी का वंदन किए। फिर कहते हैं गुरु का नख, हमने कथा कहा था शिव पुराण में कि पंचलिंगात गुरुलिंग, गुरु जी का जो अंगूठा है कौन सा है? 5वां लिंग है। गुरु साक्षात आपका कौन है? शंकर जी हैं। इसीलिए गुरु लोग अंगूठा छुपाता है महाराज दर्शन करने में। मैं गलत बोल रहा हूँ। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दल नमो तव सो सुप्रकाशो, बड़े भाग्य और आवहि जासु। दक्षिणा संपत्ति कह रहे हैं, अगर आप अपने गुरु जी का नख को पकड़ लिए, छू लिए, सुमिरन दिव्य दृष्टि होती, अर्थात आप अपने गुरु जी का अंगूठा कर पकड़ लें, नख को पकड़ लें, तो आपको दिव्य दृष्टि के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साक्षात ग्रंथ कह रहे हैं। दल नमो अतव सो सुप्रकाशो, गुरुपद रज मृद मंजुलयंगन, नयन यमित दृग दोष विभंजन। जीवन में गुरु को अपनाए, उन्होंने गुरु का भी निवेदन किया। फिर कहते हैं साधु संतों का निवेदन कर रहा हूं मैं। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास। साधु चरित्र नव चरित्र कृपासु, निरस विशारद गुणमय जासु। अब किसका निवेदन किए? साधु का। अब कहते हैं बटो विश्व तव अजरण धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जितने तीर्थ हैं मैं उनका भी वंदन करता हूँ। तब कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमया, विश्व किन्न करतार। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तब कहते हैं
सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज ने अनेक क्रम सा वंदन करते हुए, निवेदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, जड़ चेतन को प्रणाम करते हुए, अपने क्या कहते हैं, जड़ चेतन गुरुदोषमय विश्व के निकरतार और सिया राम, जितने भी हैं इस सब में क्या दिख रहे हैं मुझे? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब कहते हैं कि मंगलमय चरित्र का रसपान, अर्थात राघव चरित्र कथा कहाँ से लें? राम सबसे विश्राम कहाँ से सुने? आपकी इच्छा जैसा बोले कथा विश्राम वहाँ से। बड़े मंगलमय हर्ष की बात है कि हम ये पावन क्षेत्र में, पूर्ण क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है? ध्यान दीजिए, जहाँ बैठे उसकी हमको मालूम होना चाहिए। हम सब्जी खाते हैं ना सर, क्या सब्जी मालूम होनी चाहिए। तो माता ने ग्रेवी करके बना दी, कौन सा जूस है जी? पता नहीं कौन सा जूस है। भाव में आया गन्ने का जूस है, स्वाद लगा गन्ने का। करेले का जूस है, भाव लगा क्या? करेले का। हम इस जो पावन क्षेत्र में बैठे हैं, ये साक्षात नर नारायण क्षेत्र है। भगवान का 24 अवतार में अवतार हुए नर और नारायण के रूप में। ये क्या हुए कि दीर्घ काल पर्यंत आकर के बोले जाकर के भूमि लोक में, भूलोक में, वो तो वैकुंठ लोक है, आए और भूलोक में ध्यान करने लगे भगवान का। किनका? नारायण का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्यान करने लगे। कई युग बीत गए, कई कल्प बीत गए ध्यान करते करते करते, क्योंकि वो पहाड़ ये क्षेत्र था, ये बर्फ क्षेत्र था, हिमगिरी था पूरा ये। और ऐसा ध्यान में लीन हो गए कि जब हमारा मन ध्यान में लग जाता है ना ठंडी, ना गर्मी, ना बरसात, ना कुछ भी हमको ज्ञात नहीं होता है। जब नर नारायण ध्यान करने लगे दोनों भाई, कालांतर में क्या हुआ, उनके शरीर में हिमगिरी जमने लगा, बर्फ जमने लगा उनके शरीर में। कल्प बीत गए, माँ बैठ करके देख रही है यहाँ वैकुंठ में कि नारायण कब आएंगे। कालांतर में माँ भगवती विचार की, कौन? लक्ष्मी। बोले ये तो मेरे स्वामी हैं, हिमगिरी है, जटिल है, जा करके यहाँ पर आई, इस बद्री विशाल क्षेत्र में आकर के एक वृक्ष बन गई। उस वृक्ष का नाम है बदरी। बदरी अर्थात बेर का, जो बेर फल होती है ना, उसका वृक्ष बन गई। और वृक्ष बन करके क्या कर ली? छाया देने लगी। छाया तो मतलब था नहीं, पर क्यों छाया दी? कि हिमगिरी और न गिरे इनके ऊपर, हिमपात न हो इनके ऊपर, छाया देने लगी। कालांतर में जब नरनारायण का ध्यान खुला भगवान का, अरे ये साक्षात लक्ष्मी है। इस क्षेत्र का नाम नहीं था कुछ भी, हिमगिरी था पूरा। इसलिए भगवान विचार किए, ये मेरे पीछे पीछे आकर के ये हिमपात को सहन की, इसलिए। और कौन सा धारण की थी? बद्री का वृक्ष, तो नाम दे दिए, इसी के नाम से इसका नाम होगा बद्रीनाथ भगवान की जय हो। कालांतर में यही बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के रूप में, बद्री विशाल के रूप में विद्यमान हुए और पूजन पाने लगे। कालांतर में पूजन पाते पाते क्या हुआ, क्योंकि हमारी भारत की खुशी किसी को सहन नहीं होता है, ध्यान दीजिए। इसलिए ये मुगलों ने अत्याचार करने लगे। अत्याचार करने लगे तो कालांतर में जब अत्याचार करने लगे तो यही बद्री विशाल को क्या करने लगे कि पंडित जी थे विचार किए, अरे ये मुगल मंदिर को तोड़ देंगे, मगर उन्होंने बद्री विशाल शिला विग्रह को लेकर के जो नारद कुंड है वहाँ कूद गए ताकि मैं भगवान की रक्षा कर सकूं। इसी बड़े भाव से भगवान की रक्षा की है। और कालांतर में मुगलों ने अत्याचार करने के बाद जब साक्षात भगवान शंकर प्रकट हुए, कौन? मानव के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने प्रकट हुए, तो भारत की रक्षा करने के लिए, इस धर्म को ध्वजा लहराने के लिए क्या किए? वो 4 बार 16 वर्ष की आयु में भारत भ्रमण किए आदि गुरु शंकराचार्य ने। कालांतर में उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की। पूर्व मनाया गोवर्धन पीठ अर्थात पुरी, और उसके बाद दक्षिण में शारदा पीठम, पश्चिम में शारदा पीठम है ना, उत्तर में जोशी मठ। हम यहाँ से जाने में जोशी मठ दर्शन करेंगे। यहाँ
4 पीठ बनाए की स्थापना किए और स्थापना करने के बाद कालांतर में जब पांडवों के द्वारा श्रापित होने के बाद जो दोष लगी थी गोहत्या का, इसी गोहत्या दोष निवारण के लिए भगवान केदारनाथ में विद्यमान हुए, भगवान नाथ में पूजा पाने लगे और कालांतर में ऐसा परिवर्तन हुआ कि केदारनाथ भी हिमगिरी में ढक गए थे। इतने भगवान शंकर भ्रमण करते करते दिव्य दृश्य देखे, भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य खोज किए केदारनाथ कहाँ है। खोज करने के बाद सुंदर मंदिर जर्जर हो चुका था। यहाँ के राजा को बोल करके, गढ़वा राजा को बोल करके सुंदर मंदिर का निर्माण करवाए। आदि गुरु निर्माण करा करके हैं 6 महीना शीतकालीन विश्राम रहती थी, 6 कालीन में भगवान पूजन पाते थे। कालांतर में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने विचार किए अब वो चलना चाहिए बद्रीनाथ। जब बद्री में आकर के देखे, केदार से बद्री की दूरी है 40 किलोमीटर, मतलब पूरी 40 किलोमीटर है, तो क्यों इतना घुमा के लाए फिर हैं? हिमपात क्षेत्र था, ये हिमपात है, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य अपनी जीवन को मौत से बचाते हुए बद्री विशाल जब पहुंचे, देखिए मंदिर जर्जर हो गया था। ध्यान में जब बैठे आदि गुरु देखे, अरे नारद कुंड के अंदर एक ब्राह्मण देवता हमारे साक्षात बद्री विशाल को लेकर के डूब गया है। कालांतर में आदि गुरु डुबकी लगाए और शिला विग्रह को निकाल करके पुनः इस गढ़वाल क्षेत्र के राजा को निवेदन किए, भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। निर्माण करने के बाद पूजन पाठ प्रारंभ चालू हुई। ये आज और यहाँ के पुजारी जो है ना बद्री विशाल केदार के, ये केरला के पुजारी रहते हैं। यहाँ के लंबोदरी ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने केरला से मतलब दक्षिण से उत्तर को जोड़ा। आदि गुरु ने दक्षिण से उत्तर को जोड़ा ताकि केरल के पुजारी बनेंगे तो जो उस क्षेत्र के जो हैं भक्त यहाँ आने की भावना रखेंगे, इसलिए उन्होंने जोड़ा। आज भी यहाँ की प्रथा है, जो लंबोदरी ब्राह्मण है भोग लगाते हैं, 3 टाइम ठाकुर जी भोग लगती है यहाँ, 3 टाइम 5 टाइम आरती होती है। कितना ठंड रहे, बिना कुछ पहने हैं, चप्पल जूता नहीं पहने भगवान की पूजा करने जाते हैं। आज हम जो देख रहे हैं पूरी रामेश्वर, द्वारिकाधीश, बद्री विशाल, केदारनाथ, ये सब आदि शंकराचार्य का देन है, इतनी कृपा है। ये अगर आज नहीं होते हम बद्री धाम देख नहीं पाते, हम केदार ज्योतिर्लिंग देख नहीं पाते। हमारा धन्य है, हमारा जीवन मंगलमय है, पुण्यमय है। कौन सा हम पुण्य किए होंगे इस क्षेत्र में आकर के, हम रामायण का अगर एक अक्षर भी सुन लिए हमारा जीवन सफल है, हमारा जीवन सफल है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है बड़े भाव से श्रवण करेंगे और ध्यान रहे जितना हो सके, अगर आप बाहर दर्शन नहीं भी कर पा रहे हैं, अपने कक्ष में अपना गुरुमाला लेकर के ध्यान मुद्रा में जितना समय हो, सो के उठ रहे तो ही बैठ जाओ 5 मिनट, क्योंकि ये ध्यान का क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ ध्यान ऋषि मुनि ध्यान करने आते हैं हिमालय क्षेत्र में। अभी आप देखिएगा ऊपर जाकर के मिल जाएगा, आपके भाग्य है। कई ऋषि मुनि जो ध्यान में बैठे हैं, आज भी हमारे भारतवर्ष के ऐसे जो संत महात्मा हैं, आज 11 दिन हो गए ध्यान में बैठे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जा करके यहाँ संत मुनि ध्यान करने आते हैं। हमें अवसर मिला है ना। अपने आप को प्रबल कीजिए, अपने आप को प्रबल कीजिए। आपके ऊपर एक मंत्र का आशीर्वाद है, उस मंत्र को स्वयं आप सिद्ध कीजिए ताकि आपको सफलता मिले। जीवन में गुरु कृपा ही केवलम है। शंकर जी क्या कहते हैं, गुरु बिनु भवन दी तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के हमारा जीवन अधूरा है। और राम भगति बिनो जीवन कैसा, लवण बिना व्यंजन जैसा। माताएं भोजन बनाती है पकवान, उसमें क्या पदार्थ जरूरी है? नमक। राम रस खाते हैं संत लोग, राम रस। अगर उसमें राम रस नहीं है तो वो सब रस बेकार है। और उसी तरह अगर हमारे जीवन में
भक्ति नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है। इसलिए आप कौन कौन गुरु का हाथ पकड़ते हैं कि गुरु उनका हाथ पकड़ते हैं, वो सब अपने ऊपर डिपेंड रहता है हर किसी का। तुलसीदास जी बड़े भाव से कथा क्यों चलते हैं। इस भूखंड में सबसे पहला राजधानी हुई कौन सी है? भूखंड में पूरा खगोल में, खगोल अयोध्या। अयोध्या। वर्ल्ड बोलते हैं आपकी भाषा में अयोध्या। अयोध्या। पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भूखंड में पहली राजधानी बनी कौन सी? अयोध्या। सूर्यवंश प्रारंभ हुई है, राजधानी प्रारंभ हुई है ना। और उसी अयोध्या में किनका अवतार हुआ? राम का। और क्या कहते हैं देखिए, विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुजय अवतार। किसके लिए? विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गौ माता। गौ माता की सेवा करते हैं कि नहीं? कोई गौ माता कौन कौन सेवा करते हैं? ये बहुत करते हैं कभी कभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर में अगर जगह भी नहीं है गौ रखने के लिए तो हमारे नगर में गौशाला है या गाय आती हैं, उनके हमारे द्वारा जितना हो सके है ना, गुड़ केला भाजी इत्यादि या उनके इत्यादि हो सके है देने का प्रयास करें। गावो विश्वस्त समातरः, क्योंकि अगर गौ माता की सेवा नहीं करेंगे हमें दूध दही घी मिलने वाला भी नहीं है। ये तो रास्ते में गुरुजी कोई गाय का मतलब रहते हैं ना, तो उनकी ट्रीटमेंट करवाते हैं पूरा। बहुत सुंदर। तो विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार, इसलिए भगवान कौन सा अवतार लिए? नर लीला किया भगवान ने। क्या किए? नर लीला। और भगवान शंकर कहते जगदम्बा से, हे जगदम्बा अब सुनो, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलो बलदेव जी भगवान भगवान की की जय। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि। संगति जग जननी भवानी, संगति जग जननी भवानी। ओ देवी जगदीश्वर रानी, ओ देवी जगदीश्वर रानी। राम कथा मुनि हर जब गाई, गुण महेश पर मातु समाई। एक बार शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। किनके साथ पहला विवाह? शंकर भगवान का विवाह माँ शक्ति। सती माँ शक्ति। सती के साथ। और सती माँ को लेकर के माँ ने जिज्ञासा की कि मुझे आप अमर कथा सुनाएं। भगवान कहते हैं चलो आप ले चलते हैं देवी। शादी हुई है ना, तो भगवान शंकर क्या किए, चलो आपको ले चलते हैं घुमाने के लिए। और देवी माँ प्रसन्न हो गई, बोले घुमाने ले जा रहे हैं श्रीमान जी, नया नया शादी हुई है तो घुमाने ले जा रहे हैं। अब घुमाने कहाँ ले जा रहे हैं? अब उस समय की बात हो तो करीब अलग बात है, अभी की बात हो तो उस समय की बात है। तो भगवान क्या किए, शंकर चलो देवी साथ में। और देवी को लिए साथ में लिया है, गुफा में घुमाने ले गए। कहाँ? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि के पास। एक ऋषि जिनका नाम है कुंभज ऋषि। और बड़े भाव से अपने सुन तो क्या करा रहे हैं वो? राम कथा सुना रहे हैं, अमर कथा।
शंकर भगवान चाहते सुना सकते थे देवी को, तो चलो देवी घुमाने ले जा रहे तुम्हें, देवी प्रसन्न हो गई। अब कहीं बोलना मैडम को, श्री धर्मपत्नी को, मैं क्या चल बोल करके हैं 2 मिनट में 2 मिनट में आ जाएंगे। सो जब गए सो जगदम्बा विचार की प्रसन्न हुई बड़े भाव से कि चल के घुमाने ले जा रहे हैं यहाँ, और उमेश ले जा रहे हैं इनको घुमाने के लिए, तो बड़े प्रसन्न है। तो लिए और जा करके देखिए अरे ऋषि मुनि बैठे हैं, संत मुनि बैठे हैं, मैया का दिमाग जो है देखते खराब हो गया। खराब हो गया। बोले अभी भी शादी हुई है, हैं तो वहीं सुनाते कथा, यहाँ क्यों लेकर के आ गए। तो कहते हैं, ध्यान देना पंक्ति, संग सती जग जननी भवानी। भगवान महादेव ने संबोधित किए हैं 3 शब्द से जगदम्बा को, क्या? संग, सती, जग जननी भवानी। तो बड़े आवाज कह रहे हैं, देवी चलो, सम्मान से लगे जगदम्बा को। जगदम्बा जब देखे वहां बैठे, जगदम्बा का मन विच्छिन्न होने लगा। कभी कभी कथा में मन चाहता है विच्छिन्न लगने लगता है। भगवान बार बार देखे, जगदम्बा में विचार करने लगी, अगर कथा ही सुनाना था तो बद्रीनाथ क्यों लेके आ गए, वही सुना देते खरियार रोड में, खरियार में हमारा समय क्यों खराब किया भाई। अब कथा सुननी ही आधी घंटी, इतना समय टाइम पास क्यों वर्तमान हो गया है कलिकाल में, है ना। सो भगवान ने विचार किए जगदम्बा का मन नहीं है कथा में, सो आज्ञा लिए किससे? कुंभज जी से। बस बस बहुत हो गया, क्योंकि अब इनका मन नहीं है। किनका? सती माँ का। तब कहते हैं, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। निवेदन किए कौन? महादेव, इनसे मुनि जी से, कुंभज जी से, ऋषिवर अब आज्ञा दीजिए कि अब चलने का समय आ गया है, अब चलने का समय आ गया है। तो ऋषि कहते हैं ठीक है अभी आप साक्षात तो महादेव हो तो हम आपको कैसे मना करें कि रुक जाओ कि मत जाओ। तब देखिए शंकर जी क्या कहते हैं, जब लेके आए थे ना, सती जगजननी भवानी 3 शब्द संबोधित किए हैं। तब कहते हैं चलते समय, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बड़ा सुंदर भाव है। बोले हमारे मन में विचार आ गया, जिज्ञासा रखे कथा में, शंका मत रखें। हमारे विचार आया, जब महादेव लेकर के आए जगदम्बा को, कह रहे हैं हे सती जगजननी भवानी, हे सती जगजननी भवानी,